ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। कुछ हम त्योहारों पर भी कर देते हैं, कुछ आध्यात्मिक त्योहार होते तब भी करते हैं। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, हम बहुत सारी भूलें करते हैं। कई बार उनका हमें प्रायश्चित भी करना पड़ता है, कई बार उनकी सजा भी मिल जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियां अपनाते हैं, कुछ व्रत रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि मुझे व्रत कौन सा रखना है और उसके साथ साथ उस व्रत की विधि क्या रखनी है। आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस व्रत का पालन कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देखें, हमने व्रत रखा है, लेकिन उस व्रत में जो सबसे बड़ा नियम होता है, मुख से कुछ गलत ना निकले, लेकिन हम तो निकालते हैं। लेकिन वही सोचे, वो व्रत आपका खंडित हो जाता है जब भी आप मुख से कुछ गाली निकालते हैं, अपशब्द निकालते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी भूल है। और फिर हम कहते हैं कि भगवान हमें इन व्रतों का फल क्यों नहीं देता। क्योंकि आप सोचे, कहीं ना कहीं आप कोई मूर्ति लेकर आते हैं और उस मूर्ति में अगर कोई एक पार्ट खराब है तो मूर्ति खंडित मानी जाती है। भगवान भी आपको देवता समान बनाने आया है, लेकिन आपके बोल खराब हैं तो आप सोचिए कि आप मूर्ति बन सकते हैं? नहीं। इसीलिए आप जब भी व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आप आध्यात्मिक रास्ते पर भी चल रहे हैं, आप सोचें कि जैसे अभी सावन का महीना है, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे शिव जी को याद करते हैं, अलग अलग विधियों से, कुछ अलग अलग तरीकों से। लेकिन याद रखें कि हमें ये 5 भूलें करनी नहीं है। अपने साथ प्रण कर लें कि मुझे, क्योंकि ये शिव भगवान को भी ये पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे ये करनी भी नहीं है। क्योंकि भगवान को भोलानाथ कहा गया, शिव जी को हम हमेशा भोलानाथ का टाइटल देते हैं। तो सोचिए, जब हमारा पिता ही भोला है तो हम बच्चे चतुर सुजान कैसे हो सकते हैं। हमें हमेशा भोला ही रहना है, लेकिन किन चीज़ों में भोला रहना है। आज अगर चतुर सुजान है तो वो क्या करता है, गाली गलौज निकालने में बड़ी देरी नहीं करेगा, अब शब्द बोलने में बड़ी देरी नहीं करेगा। लेकिन जो भोला होगा वो सबकी सुनता रहेगा। तो ये विशेषता है उसकी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले किसी को गालियां ना निकालें। आज हम क्या करते हैं, दीपावली हुई, राखी हुई, बहुत सारे आगे त्योहार आएंगे, हम क्या करते हैं उसमें अपने घर में गाली गलौज का माहौल बना देते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बना देते हैं। अगर आप बनाते हैं, आज से आप बंद कर दें। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ही सबसे बड़ी भूलें हैं ये। क्योंकि हमारे घर का नकारात्मक माहौल हमारे ही बोल से बनता है। इसीलिए अगर हमारे बोल नकारात्मक होंगे तो हमारे घर का माहौल नकारात्मक बनेगा। तो आप ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि हम बात बात में गाली निकालते हैं। हमें गाली निकालनी क्यों है? क्या भगवान ने किसी शास्त्र में आपको बोला है कि कोई भी शब्द बोलते उसमें गाली का यूज करें? नहीं। क्या देवताओं को कभी आपने गालियां बोलते सुना है? नहीं। लेकिन आज हम क्यों बोल रहे हैं? हमें भी दैवी गुणों वाला बनना है, अवगुणों वाला नहीं। अगर आपके अंदर ये अवगुण है, उसे आज से ही भगवान के ऊपर दान कर दें कि शिव जी, आज से ये चीज मैं आपको देता हूँ। आज के बाद मैं किसी भी आत्मा को गाली गलौज नहीं करूंगा। सामने वाला अगर कर भी रहा है, मैं बड़े प्यार से सुन करके खत्म कर दूंगा। क्योंकि सामने वाला अपने पाप कर्म जमा करेगा, हमें उसका खत्म करना है। दूसरी चीज, किसी के प्रति दृष्टि खराब ना जाए। क्योंकि आज हमारी मानसिक लेवल इतना गंदा हो चुका है कि आज सामने बहन है, भाई है, दृष्टि इतनी गंदी जा रही है कि हमें आज यही पता नहीं चल रहा है कि भगवान ने सृष्टि पर मुझे भेजा ही क्यों है। आज वासना इतनी पावरफुल बन चुकी है कि आध्यात्मिक रास्ता लोगों को कठिन लग रहा है। क्यों? जहां पर लोग देखो आध्यात्मिक रास्ते को इतना पावरफुल रास्ता समझते थे, और आज वो सोचते हैं कि नहीं, हमें आध्यात्मिक रास्ता नहीं अपनाना है, लेकिन हम गंदे रास्ते पर जा सकते हैं। आज सोचिए कि जब आप गंदे रास्ते पर जाकर कर्मों की चोट आपको मिलेगी, वापिस आपको आध्यात्मिकता में ही आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसी ऐसी जगह पर पांव रखे नहीं जहां पर ओनली गंदगी है या दलदल है। उस दलदल से हमें निकलना है और भगवान हमें निकालने आया है। इसीलिए हमें अपनी दृष्टि को क्या बनाना है, आत्मिक दृष्टि, कि हम सब आत्माएं हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो किस नाते से भाई हैं वो? क्योंकि वो नाता है आत्मिक नाता। हम सभी के शरीरों में आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। और यहाँ पर तीसरी चीज आपको क्या करनी है, किसी का भी अपमान ना करें। आज कई बार क्या होता है कि हम अपमान करते करते किसी के अंदर इतनी नफरत पैदा कर लेते हैं, सामने वाला आपको बद्दुआएं देना शुरू हो जाता है। कोई आपको ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे सामने वाला आपको बद्दुआएं दे।
क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे सामने वाला भी करेगा, तो आपने जो दिया होगा वही तो मिलेगा। इसीलिए अपमान किसी का ना करें, सभी को आप सम्मान की दृष्टि से देखें। तो जब आप सबका सम्मान करेंगे तो सब आपका सम्मान करेंगे। चौथी चीज आपको क्या करनी है, हमेशा अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते हैं या किसी को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, अगर वहां पर आप ध्यान रखें, हम अगर किसी को आगे बढ़ा रहे हैं तो भगवान हमें हजार भुजाओं से आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर मैं किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं हूं या मैं उसको पीछे खींच रहा हूं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपको 100 कदम पीछे खींच देगा। इसीलिए कहा भी जाता है, अगर आप दूसरों का सहारा बनते हो, भगवान आपका खुद सहारा बन जाता है। तो हमें दूसरों को आगे बढ़ाना है, ना कि दूसरों को पीछे खींचना है। कोई अगर सफल हो रहा है तो आप ये सोचिए कि उसने मेहनत की है तो सफल हुआ है, और मुझे भी इसको देख करके मेहनत करनी है। कहते हैं ना, रीस नहीं करो, करनी है तो रेस करो। तो रेस से क्या होगा, विजयी आप बनेंगे, क्योंकि उसने भी रीस नहीं की है, रेस की है तो आगे बढ़ गया। वैसे ही आप भी रेस करो और आगे बढ़ जाओ। इसीलिए किसी को देखो नहीं, मंजिल पानी है तो ओनली मंजिल को देखो, रास्ते पे चलते हुए लोगों को नहीं। आज किसी को किसी जगह पर जाना है तो वो ये देखता है कि मुझे बस वहां जाना है, वो ये नहीं देखता है कि यहाँ पर कौन कौन खड़ा है, कौन कौन बैठा है। उसे पहुंचना है तो पहुंच जाएगा वो। इसी प्रकार साइड सीन बहुत सारे आएंगे दुनिया में, लेकिन हमें ओनली मंजिल देखनी है, और मंजिल तभी नजर आएगी जब हमारे जीवन में कोई भूले नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको भी मंजिल चाहिए और आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारा हर पल का साथी बन जाए, भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करे और भगवान हमेशा हमारा सहारा बने, तो आप ये जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें भूल कर भी ना करें। क्योंकि ये गलतियां वो गलतियां हैं जहां पर भगवान भी आपका साथ नहीं देगा, और भगवान ऐसे बच्चों का साथ देता भी नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा लौट कर आएगा, जैसा बोलेंगे वैसा लौट कर आएगा, और जैसा सोचेंगे वैसा लौट कर आएगा, और जैसा करेंगे वैसा लौट कर आएगा। इसीलिए बीज वैसा बोएं जो आपको फल दे, ऐसा ना बोएं कि जो आपको ना तो फल दे और ना छाया दे। इसीलिए कोशिश करें, कर्मों को सुधारें और भगवान को बड़े प्यार से याद करें। ओम शांति।